जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। वृषभ राशि के जातकों, देखिए जैसे मैं कहती हूं कि ग्रहों पर नक्षत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट प्राप्त होता है। देखिए वृषभ राशि के जातकों 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 के मध्य शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो शनि के रिजल्ट में ना बदलाव देखने को मिलेगा। वक्र अवस्था में शनि देव के वक्री होने का ये 138 दिनों का घटनाक्रम वृषभ राशि वालों के लिए कई महीने में ऐसे खुशियों से भरे पल लेकर के आएगा जो तमाम उम्र के लिए सुनहरी यादों के रूप में याद किया जाएगा। 3-4 महीने से आपका भाग्य और किस्मत रुकी नहीं थी, बल्कि शनिदेव आपके लिए जो संघर्ष चुनौती ला रहे थे आपके कार्य में, अब 27 जुलाई से वह समय शुरू होने जा रहा है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। जब शनि वक्री होते हैं तो कहते हैं आंतरिक रूप से अपने को समझने की कोशिश करो। ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई नीच का ग्रह वक्री होता है तो वह उच्च ग्रह के समान फल प्रदान करता है, बहुत ज्यादा वो स्ट्रांग होता है। किन क्षेत्रों में आपको चुनौतियां कम होगी और कहां कहां आपको सावधानी रखनी है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक इस दौरान क्या आपको कोई राहत या आपकी कोई इच्छा पूर्ण होगी या शनि संघर्ष चुनौती आपकी परीक्षाएं लेंगे। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए 138 दिन का रहस्य। देखिए शनिदेव इन 138 दिनों में 2 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। दोनों कालखंडों में शनि का रिजल्ट आपको अलग अलग प्राप्त होगा। वैसे तो शनि हर वर्ष ही देखिए रेट्रोग्रेड होते हैं, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वक्र अवस्था में शनि आपके कार्यों को पूरा करवाते हैं जो अधूरे रह गए थे या आपके रुक गए थे। देखिए ग्रहों पर नक्षत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो पहले काल चक्र में शनिदेव 27 जुलाई से 20 अगस्त 2026 तक इस दौरान टाइम पीरियड में शनि बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। दूसरा काल चक्र 21 अगस्त से 11 दिसंबर 2026 शनिदेव मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे वक्र अवस्था में। ये यहाँ राशि परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे आपके 11th हाउस लाभ भाव में। रेवती नक्षत्र सुख समृद्धि का, धन का, खुशियों का नक्षत्र माना गया है। रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध हैं और बुध विवेक, बुद्धि, सोच, इसलिए पहले काल चक्र में 20 अगस्त तक आप कई क्षेत्रों में कई मामलों में बहुत सूझबूझ समझ करके डिसीजन लेंगे। 21 अगस्त से शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं और शनि स्वयं कर्म फलदाता है, तो ये नक्षत्र भी धैर्य, कर्म प्रधान, अनुशासन का नक्षत्र है। 21 अगस्त से दूसरे काल चक्र में आपको मेहनत कर्म करना पड़ेगा। पहला कालखंड देखिए योजनाओं की सूची बनाने का है, योजनाबद्ध तरीके से आपको कार्य कैसे करना है इसकी सूची बनानी है। और दूसरा कालखंड उन कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का है और कार्य करने का है। तो जो भी डिसीजन लेना है ले लें, क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, ये वह समय रहेगा जब आप अपने भविष्य के बारे में विचार करेंगे और आप स्वयं देखेंगे कि आप बड़े बड़े फैसले लेंगे। वक्र शनि देखिए आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, शनि आपकी हेल्प करेंगे। दूसरे कालखंड में आप उन योजनाओं पर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, चाहे कैरियर रिलेटेड, चाहे आपकी फाइनेंशियल रिलेटेड, जो भी इच्छा थी, आप उन पर कार्य करते हुए नजर आएंगे। शनि के वक्री अवस्था में वही कार्य आप बनते हुए देखेंगे जो पीछे आपके रुक रहे थे। शनिदेव आपके 11th हाउस में वक्री हो रहे हैं रेवती नक्षत्र में, और इनकी वक्र दृष्टि आपके 1st हाउस यानी आप पर। अभी तक जो मेंटली प्रेशर, टेंशन, कार्यों में बाधा, प्लानिंग बन नहीं पा रही थी, आप लॉट ऑफ हार्ड वर्क्स कर रहे थे, अब इन सब परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। शनि वक्र अवस्था में पिछले अधूरे कार्यों को पूरा भी करते हैं।
सिर्फ वे नए कार्य ही नहीं बनाएंगे, आपके जो पिछले कार्य अटक गए थे उनको भी ये पूरा करेंगे। इस टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, आप उन्हें बाय हुक या बाय क्रुक उनको पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। जब वक्र शनि फर्स्ट हाउस लगन को देख रहे हैं तो दिस इज टाइम टू हील योरसेल्फ मेंटली फिजिकली। जब आप पर प्रेशर कम होगा तो सही निर्णय लेने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। जब मन स्थिर रहेगा तो भाग्य भी करवट लेना शुरू करेगा। और शनि आपके 10th हाउस और 9th हाउस के स्वामी हैं, तो पहले कालखंड में कैरियर, जॉब, बिजनेस, इनकम से जुड़े डिसीजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। बिजनेस व्यापार का आप विस्तार करना चाहते हैं या जॉब चेंज करने की सोच रही हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं या जॉब की तलाश में, तो इस समय आपके योग बन रहे हैं। वक्री शनि आपको उनमें भी रिजल्ट प्रदान करेंगे। यदि आपने पहले कोई इंटरव्यू दिया था या कोई एग्जाम दिया था, उसका रिजल्ट अब आपको प्राप्त होगा और वो भी पॉजिटिव। बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट डील आपकी रुक गई थी या पेमेंट आपकी रुक गई है, तो इन सब में आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। इस टाइम लाइफ को आप डीपली देखना शुरू कीजिए, बाउंड्री अपनी सेट कीजिए। शनि की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर, और ये भाव शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन का, आपके कार्मिक कनेक्शन का, इन्वेस्ट का, संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। कोई एग्जाम उनका क्लियर हो जाए या जॉब मिल जाए, कैरियर में नए अवसर उनको प्राप्त होंगे। पंचम भाव संबंधी जितने भी कारक तत्व हैं उन सब में चुनौतियां अब आपकी कम होंगी। शिक्षा, एजुकेशन की दृष्टि से बहुत ही उत्तम समय है। शनि अब आपके कैरियर में दिशा प्रदान करेंगे। आप कैरियर चेंज करना चाहते थे या आप एजुकेशन संबंधी कुछ चेंज करना चाहते थे, उसके लिए बहुत ही उत्तम समय है। बात करें आपके लव रिलेशन की, तो रिश्तों में यहाँ देखिए स्थिरता आएगी, तनाव आपका समाप्त होगा। शनि यहाँ आपको ना झूठे रिश्तों से दूर करेंगे, जो सच्चे हैं, ट्रू हैं, उन रिश्तों से आपको जोड़ेंगे और झूठों से आपको दूर करेंगे। शनि की दसम दृष्टि आपके 8th हाउस पर, और ये भाव अचानक प्राप्त होने वाली घटनाओं का, ट्रांसफॉर्मेशन का, पैतृक संपत्ति का, रहस्य का, रिसर्च का। शनि जब तक रेवती नक्षत्र में है तो यहाँ अचानक आपकी इच्छाओं की पूर्ति, धन लाभ आपको हो सकता है। ये शनि नहीं करेंगे, क्योंकि शनि तो धीरे धीरे शनि शनि चलते हैं। शनि जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वो नक्षत्र आपको प्रदान करेगा। पैतृक संपत्ति, कोई विवाद चल रहा है, कानूनी अड़चन है, तो आपके पक्ष में आने की संभावना के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपकी दूर होंगी। आपने कोई पीछे इन्वेस्ट किया था तो आपको अचानक से उसमें लाभ की प्राप्ति हो सकती है, या कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है, या आपकी ऐसी कोई इच्छा जो आपकी पूरी नहीं हो रही थी तो उसके पूरे होने के योग बनेंगे। यदि आप क्लियर माइंड के साथ कार्य करेंगे तो यकीन मानिए कोई आपको रोक नहीं सकता। साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है, और अपने जीवन की शुरुआत के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी काफी अच्छा समय है। 8th हाउस से देखिए विदेश भाव को भी देखा जाता है। प्रोफेशनली दृष्टि से आपके विदेश जाने के योग अवसर आपको प्राप्त होंगे। यहाँ एजुकेशन की दृष्टि से जाना चाहते हैं तो उसके भी योग बनेंगे, लेकिन प्रोफेशनली ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं। शनिदेव जो आपके कार्यों में अड़चन डाल रहे थे, वक्री होकर के पहले कालखंड में आपके कार्यों के रास्ते खोलेंगे और पुराने कार्यों को आपके गति प्रदान करेंगे, उनकी रुकावटों को ये दूर करेंगे। परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी, लेकिन 27 जुलाई से 20 अगस्त के मध्य आपको पूरी नीति, डिसिप्लिन, योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ते हैं, सही अवसर को पहचान करके डिसीजन लेते हैं, तो ये दूसरे कालखंड की नींव को मजबूत करेगा। 21 अगस्त से 11 दिसंबर 2026 दूसरा कालचक्र आपकी योजनाएं, कार्यों को इम्प्लीमेंट करने का है। आपने जो बीज बोया था उस फल की प्राप्ति का समय है।
21 अगस्त को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन से शनि के रिजल्ट में भी आप देखिए यहाँ बदलाव आ जाएगा। क्योंकि ये नक्षत्र स्वयं शनि का है तो अब आपको मेहनत कर्म बहुत करना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आपकी मेहनत कर्म तय करेगी कि आपको आपके कार्यों का कितना रिजल्ट लाभ आपको प्राप्त होगा। आपने जो जॉब चेंज किया, बिजनेस व्यापार में जो पीछे आपने विस्तार किया, उसमें लाभ प्राप्ति, इनकम में बढ़ोतरी का समय है आपकी मेहनत के द्वारा। इस टाइम आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जितनी मेहनत आप करेंगे दूसरे कालखंड में उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। शनि बिना कर्म के देखिए एक भी रत्ती नहीं देते। इस खंड में वे अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। शनि भाग्य भाव के स्वामी है तो भाग्य का साथ भी इस टाइम आपको प्राप्त होगा। नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको प्राप्त होंगी। जॉब में स्थिरता, बिजनेस में आपके बूस्टअप देखने को मिलेगा जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस टाइम पीरियड में रिश्तों में, लव रिलेशन में एक ना क्लैरिटी आएगी, विश्वास बढ़ेगा यदि आपका रिश्ता लॉयल है तो। स्टूडेंट्स के लिए दूसरा कालखंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो पहले कालखंड में आपको दिशा मिली थी, अब ये समय आपकी दशा और दिशा तय करेगा और आपको आपकी मेहनत का रिजल्ट 100% मिलेगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी शॉर्टकट रास्ता या किसी के लालच में नहीं आपको आना है, नहीं तो आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं। यहाँ शनि आपको दूसरे फेज में स्थायित्व, स्टेबिलिटी प्रदान कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्ट की दृष्टि से हो, कार्य की दृष्टि से हो, एजुकेशन की दृष्टि से हो। सिर्फ आप अपने कार्य पर फोकस करें और कार्य को बिल्कुल भी नहीं टालें। कर्म, मेहनत अपना 100% दें, फिर ये ही शनि आपको मंजिल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। देखिए, अगर बात करें शनि के उपाय की तो अनुशासन और धैर्य के लिए आप शनि का गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ें। वो है ओम शनिश्चराय विद्महे सूर्य पुत्राय धीमहि तन्नो मंदः प्रचोदयात्। आप इसको शनिवार की शाम को करें या रोज आप संध्या समय कर सकते हैं, या अगर आप पीपल पे दिया जला रहे हैं तो इस मंत्र का जाप करें। दूसरा, इनके 10 नामों को अवश्य लें। कौणस्ते पिंगलो भव्रु कृष्णा रौद्रांत को यमे सौरी शनिश्चरो मंदय पीपलादीन संस्थित एतानि शनि नामानि जपे सन्निधौ शनिश्चक्रता पीड़ा न कदापि भवियति। ओम शम शनिश्चराय नमः। इनके साथ इनकी पत्नी का नाम जरूर लिया जाता है। ध्वजनी दहावनी चैव कंकाली कलह प्रिया कंडकी कलही चौतरंगी महिषियजा शने नमानी पत्नी नामितानी सज्जन पन पुमान दुखानी नाश्यतम सौभाग्यन वर्धते सुखम। जय शनिदेव। इसके साथ साथ अपने कर्म पर पूरा फोकस रखें, मेहनत से करें, अनुशासन से करें, डिसिप्लिन में रहें, आलस को त्यागें, फिर आपको 100% रिजल्ट शनि वक्र अवस्था में प्रदान करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। राधे राधे, जय माँ बाबा।